बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, आखिरकार रूस और यूक्रेन की कशीदगी मजीद ज्यादा कशीदगी इख्तियार कर गई। रूस की जानिब से आखिरकार यूक्रेन के ऊपर पहला हमला कर दिया गया। रूस ने बाकायदा हमले का ऐलान करते हुए रात की तारीकी में यूक्रेन के ऊपर पहला हमला कर दिया और ये हमला किया गया है जदीद किस्म के टैंक्स की मदद से। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद अब नीटो का इत्तेहाद हरकत में आ गया और अमेरिका का भी सख्त बयान सामने आया है। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि रूस की जानिब से फौजी वापस बुलाए जाने के बयान के बाद यूक्रेन के किस इलाके के ऊपर हमला किया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जुड़ी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नीज कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि पुतिन ने कहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा या फिर हमले की पहल नहीं करेगा। साथ साथ रूस की जानिब से यह भी कहा गया था कि अगर अमेरिका हमारे मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाता तो फिर तो हम यूक्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर अमेरिका वहां पर फौजी अड्डे बनाने की कोशिश करे, वहां पर बेसिस बनाए, तो फिर यूक्रेन के ऊपर हमला हमारी तरफ से अटल है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बदले में बाइडेन की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की धमकी दी गई थी। बाइडेन ने कहा था कि हमारा हाथ न्यूक्लियर बटन के ऊपर है, रूस अगर कोई हमाकत करेगा तो हम पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। नाज़रीन ग्रामी, कल हमने आपके सामने एक वीलॉग बनाकर आपके सामने रखा था जिसमें आपको बाइडेन की एक और धमकी से आगाह किया था कि बाइडेन ने कहा था कि रूस यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात करे, अगर मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। और आज देखें कि रात की तारीकी में रूस की जानिब से पहला बाकायदा हमला यूक्रेन के ऊपर कर दिया गया। यूक्रेन के उस इलाके को निशाना बनाया गया है जहां पर यूक्रेन की फौजी तंसीबात थी, वहां पर फौजी छावनी थी जिसके ऊपर उन्होंने जदीद किस्म के टैंक से गोलाबारी की है। नाज़रीन ग्रामी, अब तक की जो इतलात है उसमें जख्मियों की और हलाकतों की तादाद काफी ज्यादा बताई जा रही है। खैर दोस्तों, ये तमाम खबरें जो मैंने अभी आपके सामने रखी, इसको भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ये भारतीय मीडिया इन खबरों को पिछले 4 दिनों से रिपोर्ट कर रहा। रात की तारीकी में रूस की जानिब से जो हमला सामने आया, इसको भी भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। भारतीय मीडिया और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया मुकम्मल तौर पर इस तमाम सूरत-ए-हाल, इस तमाम कशीदगी को एक कवरेज दे रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेन और रूस के तनाज़े को हवा अमेरिका की जानिब से दी जा रही है। यूक्रेन के बैक पर अमेरिका खड़े होकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ धमकी देने के लिए भी उकसा रहा है और यूक्रेन की जानिब से जितने भी सख्त अल्फाज के इस्तेमाल हो रहा उसमें कहीं न कहीं अमेरिका मुलव्वस है। असल में अमेरिका का कहना यह है कि रूस हमला करके यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है और दूसरी तरफ रूस का इल्जाम अमेरिका के ऊपर यह है कि यूक्रेन के अंदर वो फौजी अड्डे बनाना चाहते हैं, यानी कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर अपनी फौजें भेजकर वहां पर फौजी अड्डे और बेसिस बनाकर वहां से रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और रूस के इल्जामात में ये चीज भी शामिल है, रूस का कहना यह है कि हमें घेरा जा रहा है, हमारे चारों अतराफ अमेरिका जानबूझकर मुल्कों के साथ इत्तेहाद बनाकर वहां पर अपनी फौजें भेजकर वहां पर फौजी अड्डे बनाकर बेसिस बनाकर आहिस्ता आहिस्ता हमें घेरने का काम कर रहा है और ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। नाज़रीन ग्रामी, लफ्ज़ी जंग से बात अब बहुत आगे निकल चुकी है और यूक्रेन के ऊपर जब ये पहला बाकायदा हमला किया गया तो उसके बाद नेटो इत्तेहाद जो था वो भी हरकत में आ गया। नाज़रीन ग्रामी, अब रूस की जानिब से यूक्रेन को लाशें उठाने का पैगाम दे दिया गया है और ये कहा है कि अगर आपके अंदर अमेरिका की फौजें घुसती हैं, आपके अंदर आकर वो फौजी अड्डे बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, तो फिर यूक्रेन मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार है। प्यारे दोस्तों, भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि रात की तारीकी में रूस की जानिब से हमला किया गया, लेकिन ये वही भारतीय मीडिया जो आज से ठीक 3 दिन पहले ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि रूस ने अपनी तमाम फौजें यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर जो जंग के लिए तैनात की थी उनको वापस बुला लिया है।
उस वक्त भी हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से मैं कामी मलिक आपके सामने एक वीडियो बनाकर रख चुका हूँ। हमने आपको आगाह किया था कि रूस की एक स्टेटमेंट आई है। रूस ने कहा कि हमारी फौजें वापस नहीं गई, बल्कि हमारे सिर्फ वही फौजी वापस गए हैं जो यहाँ पर जंग की मशकें करने के लिए आए थे। लेकिन जो फौजी हमने यूक्रेन के लिए, अमेरिका के लिए और बाकी मामलात के लिए तैनात किए गए, वो फौजी अभी भी हमारे वहीं पर मौजूद हैं। रूस की जानिब से जंगी तैयारियों में 50,000 ताज़ा दम फौजी दस्ते यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए गए। यही कुछ नहीं बल्कि साथ साथ जदीद किस्म के टैंक्स, अटरली की गन्स, फाइटर जेट्स और इसके अलावा मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और उनके जो जदीद किस्म के रडार्स हैं वो भी बॉर्डर के इर्द गिर्द करीब से करीब तर तैनात किए गए हैं, ताकि अगर कोई मामला पेश आए तो हम यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा सकें। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका का कहना यह है और अमेरिका का ये रूस के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करके पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब फ्यूचर में अमेरिका यूक्रेन को टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको F-35 और मुख्तलिफ किस्म के फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और आपको जदीद किस्म के टैंक्स अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को देने की अहम किस्म की डील्स भी सामने आएंगी, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को इत्तेहादी ममालिक में शामिल कर चुका है। और यही बात इन दोनों मुल्कों, बल्कि दोनों नहीं तीनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े का सबब बन रही है। रूस का कहना यह है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका की फौजें अगर आई तो फिर हम यूक्रेन के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करेंगे, और अगर यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान फौजी बेसेस, अड्डे और इत्तेहाद वाला ये जो मामला है जिसमें अमेरिकी फौजें आकर यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर ऐसा किया गया तो इसके बाद खतरनाक किस्म के मामलात सामने आएंगे। नाज़रीन ग्रामी, रूस चूँकि ताकतवर है, अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, अमेरिका के पास भी जदीद किस्म के हथियार मौजूद हैं, तो अब असल में यूक्रेन एक बहाना है। देखिए, मैं अपने व्लॉग्स में ये लफ्ज़ अदा करता हूँ कि यूक्रेन एक बहाना है, असल में इनका निशाना कुछ और है। अमेरिका रूस को रोकना चाहता है और रूस आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, यानी कि अमेरिका के जो जंगी साजोसामान के मामलात थे उसे ज्यादा जदीद, ज्यादा सस्ते हथियार रूस बनाता है, और यहीं से इन दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी का एक सिलसिला निकला था। और जब से रूस जंगी साजोसामान के लिए मैदान में उतरा है, पूरी दुनिया में अब रूस के हथियार बिक रहे हैं और अमेरिका के हथियार बिकना स्टॉप हो गए हैं। अमेरिका जंगी साजोसामान की लेन देन डॉलर्स में करता था, तो इस वजह से अमेरिकी डॉलर पावरफुल था। अब अमेरिका रूस को किसी न किसी तरीके से घेर रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि एक दिन अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा एटमी जंग होगी। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कामी मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।